तो भाई अभी ढूंढ रहे कोई तो आया। वो अच्छा एग वाला ऑस्ट्रिच का एग है ना? हाँ उन्होंने वही बोला। अच्छा, ले आओ भाई, ले आओ ऑस्ट्रिच का एग ले आओ। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ ये किया, इसने पैदा किया है आसमान और जमीन को हक के साथ। वो रात को लपेट देता है दिन पर और दिन को लपेट देता है रात पर। उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को। अच्छा, वहां पे तो घूमने का बात नहीं है, वहां पे तो लपटने का बात हो रहा है। और अर्थ तो रोटेट हो ही नहीं रहा ना। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित भाई। बोल रहा हूँ अर्थ तो रोटेट हो ही नहीं रही दोनों में। थोड़ा जोर से बोल लो। हेलो। हाँ हाँ बोलो, अर्थ तो दोनों में बात ही नहीं आ रही अर्थ की कहीं पे भी। नहीं, इसमें सिर्फ सन और चंद्रमा की बात हो रही है। हाँ, सन और मून रोटेट होते हैं हाँ अर्थ चंद्रमा की बात हो रही है। कुरान बता रहा है, लेकिन इनको पता नहीं अर्थ भी घूमती हुई दिख रही है उसमें। अच्छा नीचे ना क्या हुआ, आयत लेके आए क्या? मैं पानी लेके आ गया, ये आयत नहीं लेके आया अभी तक। वो तीसरा मांग ही रहा है बेचारा। जी रुके मैं बोलूंगा, एक सेकंड। गूगल में सर्च मार रहे क्या अली भाई? मैं की हेल्प करो अली भाई को, मैं की हेल्प करो। जी हाँ 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 गूगल में देख रहा हूँ। ओके, मैं आपको हेल्प करता हूँ। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। नहीं वो तो दहा वाली आयत नहीं बोल रहे, वो ढूंढ रहे कि अर्थ रिवॉल्व करता है, ये किधर कुरान में बताया। तो 2 आयत पेश की उन्होंने, लेकिन वहां पे उनको कुछ वो मिला नहीं। चलिए जब तक ये ढूंढ रहे हैं तब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। पैथो एजुकेशन कह रहे सर नबी की डैश मुबारक भी कहीं है क्या? भाई पता नहीं वो बाल मुबारक कहाँ के बाल मुबारक है जो दिखाते हैं, लेकिन दिखाते जरूर है। गंगाधरी शक्तिमान ने आमिर काजमी को हमें दे दो, जो आदमी अपनी ही बहन को मुता में क्या लिखा है यार, उसको जैफित रेहन का अधिकार नहीं है। उसको क्या लिखा है जस्टिस साहब? उसको जीवित का मीनिंग क्या होता है? जीवित या जीवित रहने का अधिकार नहीं है, जीवित होगा, जीवित रहने का होगा। अच्छा। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे कुरान एंड साइंस इसका चूरन देके इस्लाम बत्ते हैं सब। बड़ा प्रूफ अली दावा है जो खुद ये देख के इस्लाम में आया, अब बोलता है सब नॉनसेंस है और डिबंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने ये कहा कि ये जो साइंटिफिक मिरेकल है ये सब पागल बनाना है, कुछ है नहीं। रोहन कोहली साहिल को टट्टी आ गया। अरे नहीं भाई, RM official, I think he is from South. Yes, I'm sure actually he's from South. छुट्टन, लेकिन साउथ में तो भाई मैंने कई सारे साउथ के मेरे दोस्त लोग हैं, कोई भी टट्टी नहीं बोलता भाई, 30 बोलता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। साउथ के मेरे कई सारे दोस्त लोग थे, कोई भी 30 नहीं बोलता था, 30 बोलता है। अली भाई की हेल्प के लिए बोल दो, तीसरा वो जो ढूंढ रहे आए तभी वो 36 की 40 देख ले। अली भाई 36 की 40 देख ले। तो छुट्टन गिरगिट मार, थैंक यू भाई। गणेश बागड़े भाई कह रहे मोमिनों को बिरयानी खिलाओ, आज दम नहीं इनके अंदर। रीनर ऑप्टिमस भाई साहिल लाइव वॉचिंग का पीक है, अब सबके इन्फॉर्म कर दो 24 को एडम का स्ट्रीम ज्वाइन करने को, इस्लाम क्या है सबको पता चल जाएगा, जमीन हिल जाएगी इनकी। बिल्कुल भाई, सैटरडे 9 बजे, मुझे पता नहीं अगर एडम साहब आते तो वो खुद भी अनाउंस कर देते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है कल की। लिंक भी शेयर कर देना, हमारे जो मॉडरेटर है जे स्मिथ आने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग एडम साहब की स्ट्रीम में भी जरूर शिरकत करिएगा। कर दीनी भाई कह रहे साला पूरी चैट में टट्टी कर दिए हैं कई लोग, मतलब कि लिख दिए हैं कई लोग। जी साहिल भाई। हाँ भाई,
अभी मैंने एक बार फिर से वेरीफाई किया था, मैंने आपको बोला था ना पहले, सूरह अल अनबिया चैप्टर नंबर हाँ। 21 वर्स नंबर 33। क्या इसमें हुआ देखिए, उसपे? देखें, इट इज द ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल बोले तो ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब अर्थ, ये देखो, ये जो है, ये तुम्हारे वो जो आर्टिकल जिसने लिखा है ना, वो उसकी हाँ। चालाकी है। उसने वो ब्रैकेट में ऑल सेलेस्टियल बॉडी लिखा है। कुरान नहीं बताता, कुरान को तो पता ही नहीं है। कुरान वहां पे किसका जिक्र कर रहा है? वहां पे लेकिन ऑल का क्या है ना, इसमें नहीं है, अरबी में नहीं है। अरबी में नहीं है। एक बार अरबी देखिए, क्या है उधर? 21 की 33 निकालो। जी हाँ, वहां पे आप देखिए कि बात कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडी की उधर हो रही है। लेकिन उधर किस किस बीच की हो रही है? में, सन एंड बीच में मून आप की हो रही है ना? सन एंड मून के बाद देखिए, यहाँ पे आपको पॉज करके आप जब से एक आयत दिखाई ना, एक बार ओपन कीजिए। उसके पहले बात किसकी हो रही है? नहीं, जब से आप एक हिंदी हिंदी में या कुछ आयत दिखाए थे ना, एक बार वो दिखाइए। हाँ, अमित लेके आओ स्क्रीन। हाँ, ये देखो। हाँ हाँ, हाँ, तो ये देखिए, देखिए यहाँ पे, ये सब सूर्य, यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में यहाँ इसी बीच तरह में चलते। जी बोलिए। भाई, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं, गोया तैर रहे हैं। साहिल भाई, तो सितारे भी नहीं है। एक बार अल्लामा साहब को अरबी में इनको समझाने दीजिए, मेरे हिसाब हाँ, से सितारे नहीं, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हाँ। लिखा हुआ है। वहां पे सिर्फ जो बात हो रही है उससे पहले वो सूरज और चांद की हो रही है और दिन और आप रात कौन की सा हो पढ़ रही रहे है। हैं? आप उर्दू पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं? उर्दू रुकिए, पढ़ा इंग्लिश में भाई। आया ना, देखिए, सन एंड द मून डॉट आया, देखिए हाँ, वहां पे सेंटेंस रुक गया। हाँ, दे फ्लोट। हाँ, दे फ्लोट, सेंटेंस के बाद में दूसरा आया दे। माइक की हाँ ना, दे फ्लोट ईच इन एन ऑर्बिट। जी, सेंटेंस मिक्स कर देना था ना, फिर डॉट नहीं रखना था ना, फुल स्टॉप क्यों? नहीं रखना था ना। क्यों? फुल स्टॉप से क्या प्रॉब्लम है? फुल स्टॉप से बोलते यहाँ वो पे एक एक अलग जगह पे सेंटेंस है। सुनो सुनो, एक जी जगह पे बनाने की बात हो रही है। इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे, जिसने रात और दिन को बनाया। अच्छा, हाँ, रात और दिन को बनाया जाता है क्या? रात और दिन को बनाया जाता बोले तो रात और देखिए, दिन एक फिनोमिना है। यही हाँ इस्लाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कुरान की, कि उसको बात अपनी रखने भी नहीं आता और कुछ भी जी, बोल वो गया। मुझे बताओ, रात और दिन बनाया जाता है? नहीं, लेकिन सोचो, खाली दिमाग लगाओ अली। क्या रात जी और जी, दिन बनाया जाता है? क्या वो एक फिनोमिना है, अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से ही ना जी, डे और नाइट आएगा, क्रिएट मतलब बोल सकते हो आप, क्रिएट बोल सकते हो कि रात और दिन को पैदा किया। चांद और तुम्हारा क्या कहते हैं, सूरज के लिए तो बोल सकते हो आप कि ठीक है, चांद और सूरज को पैदा किया। हाँ दिन और रात को कैसा कोई पैदा कर सकता भाई? दिन और रात तो फिनोमिना है एक। जी, मैं आपको इसका पूछ के मैं आपको इसका दूंगा। अब दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ, तो पहली बात तो ये आयत ही स्टार्टिंग ही गलत कर रही है। दिन और रात को पैदा किया, पैदा नहीं होती दिन और रात, बल्कि ये फिनोमिना है, रोटेशन आपका की नहीं, वजह से हाँ होती है। अभी साहिल भाई, अभी इन्होंने जो दूसरी आयत दी थी वो इसी आयत को और वाजे क्लियर समझा रही है कि दिन को लपेट लिया, उसके बाद में रात को लपेट लिया। वो लपेटने की जो बात है, वो दिन और रात मतलब इनके हिसाब से अल्लाह ने बनाया है। वही। जी, और उसके बाद क्या बात आ रही है? दी सन एंड दी मून। ठीक है, अब यहां पे जो बात चल रही है वो सूरज और चांद की बात हो रही है। और उसके बाद दिन और रात भी अगर इसमें पकड़ लो, ये एक स्टेटमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद फिर अल्लाह कह रहा है कि दे फ्लोट ईच इन एन ऑर्बिट, या वो सब जो है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये सारे ऑर्बिट में घूमते हैं। जी तो आप यहाँ पे अर्थ की बात ही नहीं हो रही है। अर्थ किधर कुरान के बोला ही नहीं अल्लाह ने। कुरान के जी, हिसाब मैं से जिस ऑर्बिट के इर्द गिर्द ये चांद और सूरज घूम रहे हैं, वो ऑर्बिट अर्थ है।
ये अर्थ जी, के मैं इसके चारों बारे तरफ में इल्म चांद नहीं। और सूरज घूम रहे हैं। फिर ये साइंटिफिकली भी इनकरेक्ट है अली भाई। आप कितना पढ़े लिखे हैं अली भाई? जी मेरा 12th हो गया। 12th हो गया ना, तो साइंस वाइंस था ना आपको? हाँ या PCM। तो थोड़ा गौर करो। ये इस्लाम में, कुरान में कोई भी ढंग का साइंस कोई नहीं है, सब अजीब अजीब बातें हैं। आप बताओ मेरे को अली भाई, ये जी जो अर्थ है और जो हेवन है, आसमान है, हाँ ठीक है, क्या वो बातें करते हैं? जी बात करते हैं, मतलब पता नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है उसके बारे में। अरे यार 12th पढ़े हो ना भाई। लिविंग थिंग है क्या नॉन लिविंग थिंग है वो? जी मैम, हाँ, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है ना। हाँ नॉन लिविंग थिंग बात करती है जी नहीं। जैसे इंसान? हाँ, नहीं करते ना। दूसरा, क्या नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये होता है कि वो कोई कहता है तो उसका डिसीजन लेके फिर बात बोलते हैं? जी हो सकता जी, जैसे अब मैंने मेरे 10th में रामायण पढ़ा है, जिधर। अरे रामायण को छोड़ दो भाई, मैं साइंस ठीक की है, बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हाँ साइंस, नो। लेकिन, हाँ, तो आपका अल्लाह तो कहता है कि ये जो जमीन और आसमान है, जब अल्लाह ने इनसे कहा, कौन सी आयत है यार वो? फुस्सिलत की है ना, एक मिनट रुको। एक मिनट, ये है तुम्हारी फुस्सिलत की 41 की 11। नया रहा। अल हाँ हाँ, लेके आता हूँ, टेंशन ना ले। ये देखो, हाँ। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इस वक्त धुआं था। इसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए, फर्मा बरदारों की तरह। जी मेरे हिसाब से ये जो स्मोक है ना, ये बिग बैंग थियरी के अरे हिसाब वो से जो। स्मोक छोड़ दो, पहले ये बताओ कि जमीन और आसमान बात करते हैं क्या? नहीं नहीं बात करते। तो आपका हमें अल्लाह तो इधर साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहा है। जी वो अल्लाह इज द क्रिएटर जी, वो बात करते हैं, ठीक है। कौन बात करते हैं? अल्लाह। अल्लाह बात करता है? वो तुमने कभी सुना अल्लाह बात करता है? नहीं। वो छोड़ दो, जमीन और आसमान नहीं बात करते, इतना तो मालूम है ना अपने को। दे आर नॉन हाँ लिविंग थिंग्स। जी तो फिर वो बोलना चाहते हैं साहिल भाई कि अल्लाह जो क्रिएटर है वो जमीन और आसमान से भी बात कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। मतलब अल्लाह जो है अभी वो कंप्यूटर से भी बात करेगा, फिर कंप्यूटर भी जवाब देगा। अली भाई एक गेंद बनाओ और उससे बात करो, थोड़े दिन पता चल जाएगा आपको। समझ रहे क्या अली भाई? जी जी बात समझ समझ में में आ आ रहा। रही, नहीं समझ में आ रही आपको? हाँ समझ में आ आप रही एक, अब। हाँ, आप एक 12th आपने पास किया है, और आई डोंट नो कि साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, पर पढ़े लिखे हो, आप पढ़ रहे हो। तो ये सारी हाँ चीजें जो है रिलीजन वाली, जो आपकी इस्लाम है, ये सारी बोंगिया है। जी, आप होना बोले तो आप फॉल्स है या कुछ भी बोल सकते, लेकिन आप ये जो इरेस्पेक्टिव लैंग्वेज नहीं बोल सकते जी। अच्छा चलो, अच्छे लैंग्वेज में आप बोल दो कि इस्लाम जो है वो सही नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा, साइंस का रखेंगे, ह्यूमैनिटी के पे आएंगे। हाँ, ह्यूमैनिटी की बात देखना है इसमें। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि वाइफ को मारना अच्छा है या बुरा है? अब वाइफ को मारना अच्छा है या बुरा है बोल तो इट्स डिपेंड्स अपॉन केस। अच्छा, केस केस मतलब क्या केस में वाइफ को मारना सही है? क्या केस में वाइफ को मारना सही है बोले तो लाइक डूइंग अडल्टरी, अच्छा, और मर्द अडल्ट्री करे तो भी है सजा। नहीं नहीं, क्या वाइफ मार सकती है? जी नहीं, लेकिन फिर पूरा क्यों? पूरा सोसाइटी मार सकती मर्द को, जो मैन मर्द है ना। अडल्ट्री पे तो औरत को भी सोसाइटी का वो जो ये करोगे आप, नहीं अपना व्हाट डू नहीं यू से? देखिए देखिए, जो मैन को है ना, सोसाइटी, वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन को है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि औरत अगर अडल्ट्री करेगी तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ मर्द मारेगा। मर्द मारना भी नहीं चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूं कि क्या आप वाइफ को मारने को जस्टिफाई करते हो या नहीं करते हो? वही बोला ना जी, थोड़े केसेस पे रहते हैं। कौन सा केस, फिर कौन सा ऐसा केस है जिसमें मर्द औरत को मारना आपके हिसाब से सही है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें औरत भी मर्द को मार सकती है? औरत भी, मुझे पता नहीं, उतना इल्म नहीं है, आप बोलिए। इल्म नहीं, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इंसानियत, आपने ह्यूमैनिटी कहा ना, उसके हाँ हाँ हिसाब से पूछ रहा हूं कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी के हिसाब से क्या हस्बैंड को वाइफ को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? वही बोल जो रहे हैं ना जी, मर्द केस पे औरत डिपेंड पे है। हाथ उठाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? जी वैसा बोले तो अब छोटे बच्चों पे माँ बाप भी हाथ उठाते हैं, अब वो लोग बुरा हो जाएंगे क्या? तो अगर छोटे बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, इसका मतलब हम किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं। जी, ही हालांकि इज द छोटे हेड ऑफ बच्चे द पे भी हाथ फैमिली, नहीं ही उठाना हैव चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार से, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप वाइफ की मिसाल जो है वो छोटे बच्चों से दे रहे हो। जी छोटे बच्चों से बोले तो व्हाट आई वांट टू से इज किड्स एंड वुमेन्स आर इमोशनल। हम्म। सो वो लोग वो लोग तो मार इमोशनल के से सुधारने काम का, करते हैं। तो मार के सुधारने का मार के सुधारने का भी नहीं, वो एक एंड स्टेज पे है। हाँ? क्या हाँ, है? आपको बताने नहीं आ रहा मुझे भी, ऐसा हम्म। समझो। अच्छा छोड़ो, शायद तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, मारने के ऊपर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, हालांकि हाँ, और ये भी है कि बच्चे जो है वो मेच्योर नहीं होते, दूसरा बच्चे को मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जी बच्चे की मिसाल वाइफ के साथ नहीं दे सकते, ठीक है ये। अरे, हुज्जतुल मुर्तदीन की एंट्री, किड्स एंड वुमेन आर सेम, क्या बात है। ठीक, मैं वेलकम आपको अभी हुज्जतुल मैंने मुर्तदीन आपको जी। किचन वुमेन्स और सेम करके नहीं बोला, मैं आपको एक बोल रहा था, अगर किड्स को भी सेम नहीं मारते है हैं तो आप। फिर यू आर जस्टिफाइंग हिटिंग अ वाइफ, you are जी आप, justifying hitting a wife by comparing it to a child, and then you are नहीं जी, saying फिर आप बोल रहे हो कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सेम नहीं कह ओके, रहा हूं। ठीक है, आपको ये कहाँ अच्छा से वो मिला छोड़ आज? दो, वो छोड़ दो, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, वो उसको छोड़ दो। हाँ, हाँ, मुझे ये बताओ कि किसी को स्लेव बनाना कैसा है? स्लेव बोले तो मतलब, गुलाम। स्लेव स्लेव, बोले तुमको तो मैं अपना स्लेव बना लूं, तुमको अपनी प्रॉपर्टी बना लूं मैं, जी, सही है या गलत है? सही है या गलत है बोले तो गलत ही है। गलत ही है ना? तो हम्म, इस्लाम इजाजत देता है स्लेव्स बनाने की, बल्कि सिर्फ स्लेव्स बनाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि आप जो फीमेल स्लेव है आप उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो। ये किधर पे है? कुरान में आपके। दिखाइए। अच्छी बात है गलत बात है, पहले ये तो बताइए। अच्छी बात है गलत बात है बोले तो वो सिचुएशन पे डिपेंड्स है। अब जो आयत नाजिल हुआ कुरान के 10 years में नाजिल थी, सिचुएशन ये तो था, मैं बताता हूं, सिचुएशन ये था कि जब आपके रसूलुल्लाह और सहाबा कभी जंग में जाते थे या हम्म अटैक करते थे, तो हम्म वहां के मर्दों को मार देते थे, हम्म ठीक है, और वहां की जो हम्म औरतें होती थी उनको वो लोग हम्म, स्लेव्स बना लेते थे, ओके। और उसके बाद फिर उनके साथ सेक्स भी करते थे, और अगर उनको बेचना होता था तो बेच भी देते थे। ये किधर है? मुझे पता नहीं। ये कुरान वो और तो हदीस मुझे में है भाई। इल्म दिया गया है, उसमें तो मुझे ये इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। एग्जैक्टली क्योंकि आपके मौलवी हजरात जो है वो इतने चालाक होते हैं कि ये सारी चीजें आपसे छुपाते हैं, ये गंदी तो गंदी आप चीजें दिखाइए ना। बताते ही नहीं। हाँ बता देता हूं, मैं अभी बता देता हूं। कुरान से बताऊं पहले? हाँ, उससे पहले अमित जरा, वो हमारा, यार ऐसा सुक्का सुक्का एंट्री मत किया करो यार, ये गुस्ताखी प्यारे है। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सलामुल मुता हुज्जतुल मुहतदीन साहब। Salam Muta, brother. How are you?
मैं दूसरे टैब में था, इसके लिए देख नहीं पाया एडम भाई को। मैं वही बोला, सुक्का सुक्का एंट्री मार दी हज्जतुल मुर्तदीन का, ये गुस्ताखी नहीं चलेगी। वैसे एडम भाई आते नहीं है खुद से ऊपर, इसके लिए मैं बोला अगर आएंगे तो मैं ही लूंगा ना। अच्छा अच्छा एडम साहब, ये डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने, क्योंकि 6200 लोग देख रहे हैं, अभी आप नहीं थे तभी, मैंने लोगों को कहा था कि कल का स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है ओ यस, आपके चैनल पे, तो जरा पहले वो बता दो, फिर भाई को दिखाएंगे, क्योंकि भाई को बताया नहीं गया जो हम बता रहे हैं, तो ही इज इनोसेंट एक्चुअली। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन कल का स्ट्रीम जो है वो फर्स्ट स्ट्रीम होगा मेरी उस सीरीज का जिसमें हमने इस्लाम को आउटसाइड द इस्लाम देखना है। उसके लिए जे स्मिथ जो हैं, आप सबको पता है, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं, और वो अपनी रिसर्च के साथ हमें आके स्टार्टिंग ओपनिंग पॉइंट्स देंगे। अभी वे वेस्ट में बहुत सारा कुछ दिखा चुके हैं, कॉइन्स दिखा चुके हैं, रॉक कंस्क्रिप्चर्स दिखा चुके हैं, बहुत ज्यादा डेटा दिखा चुके हैं, लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं चला हुआ, तो फर्स्ट टाइम चूंकि वो आ रहे थे, तो मैंने कहा था जी बेस से स्टार्ट लें। तो 4 मेजर कंसर्न्स हैं जो वो आके खोलेंगे हमारे चैनल के ऊपर, और कि इस्लाम को या किसी भी किताब को या किसी भी चीज को जब आपने हिस्टोरिकली वेरीफाई करना होता है तो वो किन 4 पॉइंट्स के ऊपर वेरीफाई करना होता है। और वो जो 4 पॉइंट्स हैं, क्या वो कुरान, मोहम्मद, आले मोहम्मद, हदीस के ऊपर, वो सारी वो हदीस, इन तमाम चीजें उस 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरी उठती हैं। दिस इज द बेस, ये एक स्टार्ट है, ये एक ग्राउंड लेवल है जो वो आपको दिखा के जाएंगे, और आपको एक खास प्रेजेंटेशन और डेटा दिखाएंगे और कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि यार किस तरीके से फिट नहीं बैठता। सो इस्लाम को आउटसाइड इस्लाम देखने के लिए ये हमें वो बेस दिखाएंगे, जिस बेस के ऊपर फिर मैं आगे चलूंगा आप लोगों के साथ और मजीद डेटा दिखाऊंगा। सो कल की स्ट्रीम 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जे स्मिथ, प्रोफेसर डॉक्टर जे स्मिथ के साथ, फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान में। सो प्लीज जरूर जुड़िएगा, और कोई मॉडरेटर्स जो हैं वो अगर मेरी स्ट्रीम का लिंक भेज दें ताकि लोग उसको जाके नोटिफाई करें। थैंक यू समर भाई। तो आप अपने आप को नोटिफाई डाल लें, क्योंकि डॉक्टर जे स्मिथ ऑब्वियसली 6 घंटे हमारे साथ तो नहीं बैठेंगे, आई थिंक 60 to 90 मिनट्स हमारे साथ होंगे, बड़ी ज्यादा 2 घंटे के लिए हो जाएंगे। सो द होल आइडिया इज कि कल आपने लेट नहीं होना, ये ना हो कि आप 9:30 जुड़े, अगर आप 9:30 जुड़ेंगे तो आप फर्स्ट हाफ एन आवर मिस कर देंगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम पे आए, उन्होंने टाइम पे आना है, उन्होंने टाइम पे चले जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से जितनी दफा भी हमारे चैनल पे इस तरीके से आएंगे, वो टाइम पे आएंगे और टाइम पे चले जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप, यस, जे स्मिथ इज इंडियन। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात किया तो क्या बोल रहा है? हाँ, जे स्मिथ इज इंडियन। तो मैं जब फर्स्ट टाइम उससे बात किया तो उसने मेरे लहजे को देख के उसने कहा जय हिंद। मैं कहा हैं? मैं कहा हेलो भाई, जय हिंद कहाँ से आ गया? तो कहते हैं, मैं तुम तो यार गोरे हो, चिट्टे गोरे शख्स हो, चिट्टी गोरी दाढ़ी, तुमने जय हिंद कैसे बोल लिया भाई? तो कहता है आई वाज बोर्न इन इंडिया। ओ मैं कहा ताड़ी खैर हो जाए भाई, वाह रे वाह। सो यस, डॉक्टर जे स्मिथ इज इंडियन, ही वाज बोर्न इन इंडिया। क्या बात है, ये मुझे भी नहीं पता था। मसूरी में स्कूलिंग हुई है उनकी। हाँ, तो उनकी स्कूलिंग भी वहां से हुई है, फिर वो प्रोफेसरशिप तो उन्होंने बाहर से ली है, डॉक्टरेट बाहर से लिया है, फिर में ग्रेजुएशन भी उन्होंने बाहर से किया है, लेकिन ही वाज बोर्न इन इंडिया, रेज्ड इन इंडिया। अपनी जिंदगी के कुछ अर्ली साल उन्होंने वहां पे गुजारे हैं, अपना बचपन लड़कपन। तो हिंदी आती है उनको? सर हिंदी आती नहीं है, क्योंकि वो हिंदी वाली जगह से नहीं है, यानी इंडिया में जो दूसरी जगह जहाँ पे हिंदी इतनी नहीं बोली जाती वहां से हैं, तो हिंदी उन्हें इतनी आती नहीं है। कल पूछ लेंगे उनकी कौन सी लैंग्वेज है, मेरी उनसे इस चीज में इतनी डिटेल में बात नहीं, लेकिन जब उन्हें जय हिंद बोला था तो मुझे तजस्सुस हो गया था कि यार क्या मतलब, यानी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक फॉरेनर गोरा जय हिंद बोल देगा, यू नो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आई वाज लाइक यार सीरियसली ये कहां से आ गया जय हिंद? तो दैट सरप्राइज्ड मी, वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। यस, ही इज इंडियन। It's a surprise for us also actually. So that's a good thing. कल हम जो है वो बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो जाएंगे, मैं भी बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो जाऊंगा, so that you know we get to learn something new from Jay Smith obviously. तो यार यहाँ पे भी ये सब मत करो ना यार। यार तुम्हें किसने कहा जरूर आओ, तुम ना आओ भाई। तो किसी ने फोर्स किया है, किसी ने धक्का दिया है, किसी ने बंदूक रखी है तुम्हारी कनपट्टी पे लाजमन आना है, मत आओ। अरे कुछ अपने को
कुछ दूसरा सीखने मिलेगा। आप क्रिश्चियनिटी मत सीखो उससे, लेकिन वो कल क्रिश्चियनिटी बताने नहीं आ रहे भाई। अरे भाई 1.5 घंटा 2 घंटा रहेगा, जो बात करेगा वो इस्लाम पे करेगा। वो मैंने बता दिया उसने क्या बात करनी है। उसने बात ही करनी है इस्लाम की नहीं, हिस्ट्री की, और हाँ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के ऊपर क्या इस्लाम, मोहम्मद, अल्लाह, कुरान फिट बैठता है कि नहीं बैठता। ही इज लाइक वो प्रोफेसर है भाई, वो अपनी बात करेगा। क्या नहीं सुनना ना सुनो भाई, आपकी मर्जी है। जिसने जो सुनना चाहता है वो जुड़े। द होल आइडिया जो सुनना चाहता है वो जुड़े। रोहन भाई कह रहे हैं शाउट आउट टू हीटेड डिबेट्स इन द कमेंट्स। अरे रोहन भाई, आप इतने दिन से गए कहाँ थे? ये 786 का दूसरे पत्ता वाले सब आप ही भेजते हो। दूसरे वाले मुसलमान रोहन हो गए भाई हैं? हैं। ये हाँ मुसलमान हो मालूम गए है, ना? लेकिन उन्होंने 786 मुसलमान हो गए। अरे नहीं, बिस्मिल्लाह भेज रहे हैं। इनका 786 का पत्ता 786 देख के मैं पहचान लिया, ये अपने वो पुराने रोहन भाई है। तो इतने दिन से गायब किधर थे ये? नाम भी चेंज कर लिया, पहले लिख के रखते थे रोहन दूसरा वाला। हाँ, अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक अभी वाहन चालक हो गया है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। हाँ एनीवेज, थैंक यू रोहन भाई फॉर गिविंग शाउट आउट टू हीटेड डिबेट भाई। कमेंट में हमेशा रहते हैं हमारे हीटेड डिबेट भाई, टेंशन की बात नहीं है। चलो यार, डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। भाई को ये देखना था कि कुरान में और हदीस में। अच्छा, डेनवर भाई कह रहे जे स्मिथ इज एंग्लो इंडियन जस्ट लाइक मी। थैंक यू यार जे स्मिथ भाई। 4 की 3 खोले इनके लिए सर। कौन सी? चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 3 खोले इनके लिए। अच्छा, 4-3 खोलना है। हम्म। चलो 4-3 खोल देते हैं। बीटिंग पे नहीं चल रही है, बीटिंग से आगे बढ़ गए अपन। हाँ मैं देख रहा था, स्लेवरी पे दिखाना चाह रहे हैं हम। 4 की 3। चलिए। ओके। अगर तुम्हें यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से, ये उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं? एंड इफ यू फियर दैट यू विल नॉट डील जस्ट, ओके अच्छा लो, इंग्लिश में उर्दू बोले, मुझे उर्दू okay, उतना and सही if नहीं you fear that you will not feel fairly with the orphans, marry of the woman who seems good to you, 2-2 or 3-3 or 4-4। तो अगर तुम्हें शक हो कि तुम यतीम बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकोगे, तुम्हारी ठरक सामने आ जाएगी, तो औरतों में से 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो। And if you fear that you cannot do justice, then only one। तो अगर तुम शाद 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ जस्टली यानी अदलो इंसाफ से नहीं कर सकोगे, तो फिर एक से शादी करना, या और दैट योर राइट हैंड पोजेस, या फिर राइट हैंड पोजेस के साथ डिंगी डिंगी कर लो। थस इट इज मोर लाइकली दैट यू विल नॉट डू इनजस्टिस। अच्छा ये अब जी। मुझे ये बताइए, राइट हैंड में डिंगी डिंगी क्या है जी? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, बता दिया आपको। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो बहुत सारा ऐड कुछ करना नहीं। तो सही बात नहीं है ना। अच्छा चले, राइट हैंड के साथ क्या करना है? शादी करना है? कहाँ? नहीं, राइट हैंड पोजेसेस। हाँ पोजेस, तो पोजेस करना पहले है आपको अली भाई, आपको मालूम है राइट हैंड पोजेस किसको कहते हैं? नहीं, चल हाँ, यार देखा है फिर बात क्या कर रहा हूँ मैं यार। वहां पे राइट हैंड मैस्टरबेट तो भी नहीं है ना। अरे मतलब नहीं, तो- राइट हैंड से मैस्टरबेट नहीं करना। राइट हैंड पोजेस कहते हैं लोंडी को, गुलाम को, स्लेव को। ये तो अच्छा अच्छा, मुझे इसका बारे में नहीं मालूम था। ओ मैन। राइट हैंड से कैप्टिव, मैस्टरबेट नहीं कैप्टिव, करना। इस वजह से तो बोला मैंने अजब। ओ यार, मैस्टरबेट राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से करो, वो मैस्टरबेट ही होता है, उससे कोई फर्क आप नहीं टिंगी पड़ता। टिंगी बोले तो मेरे को वही मीनिंग समझ में आया। फिर राइट हैंड टिंगी टिंगी करके डिंगी बोले आप। डिंगी, डिंगी डिंगी मैस्टरबेट को नहीं कहते, डिंगी डिंगी औरत के साथ सेक्स करने को कहते हैं। आप जो उर्दू में बोले थे तो मैं वही का समझ गया ना। कोई नहीं भाई, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। कैप्टिव्स की बात हो रही है अली, कैप्टिव्स की बात हो रही है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे मौलवी और जो मुल्ला होते हैं ना, ये सारी चीजें बताते नहीं है, समझ रहे? जी। हाँ, लेकिन और वर्ड भी ऐसे यूज करते हैं कि आपको शक भी नहीं हो। राइट हैंड पोजेस है ना, तो अभी जैसे आप राइट हैंड पोजेस से आपको मालूम ही नहीं, आप कोई राइट हैंड समझ रहे होंगे, सीधे हाथ से कुछ करना है ना, तो वो नहीं है। तो उसका मतलब है कि स्लेव्स जिसके आप ओनर है। राइट हैंड पोजेस का मतलब ये है कि वो आपके पोजेशन में है, आप उसके ओनर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, समझ है? तो कुरान आपको एक तो ये है सूरह निसा की आयत नंबर 3 जो भी आपको बताया गया है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 के साथ करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आप एक के साथ करो, या फिर जो आपके पास स्लेव है आप उससे फिर अपना जो भी जरूरत है वो निकालो आप। ओके, समझे?
तो एक तो चीज ये है, फिर उसी तरीके से सूरह मोमिनून की आयत नंबर जो 5 और 6 है, उसमें भी आपको अल्लाह इजाजत देता है कि आप सेक्स अपनी वाइफ और या फिर अपनी जो स्लेव है राइट हैंड पोजेस, लेकिन यहाँ पे मैरी का क्या है ना? मैरी वो ऊपर है कि 2 2 लड़कियों 3 से 3 करनी है 4 4 से। हाँ, हाँ, राइट हैंड पोजेस के साथ मैरिज नहीं होती। अच्छा, और अगर लेकिन राइट और हैंड एक पोजेस से शादी कर लिया आपने तो वो फिर वाइफ बन गई आपको, फिर उसको 24वीं राइट आयत, हैंड पोजेस नहीं करेंगे। हाँ 24वीं आयत खोलो, अगर राइट हैंड पोजेस के साथ शादी की तो फिर वो वाइफ की कैटेगरी में। 24वीं आयत खोल लो यार इसी की। लेट्स ओपन एक बार आप 24th मुझे वर्स। उर्दू में बोलेंगे, मुझे इंग्लिश में उतना बताने लगा, बताने, रिलैक्स। 24वीं आयत खोलो यार। ओके, ना इसको पढ़ते हैं, 4 की 24। अच्छा, एंड ऑल मैरिड वुमेन, उर्दू में पढ़ लूं? अब उर्दू में पढ़ लूं? पहले आपने कहा था इंग्लिश में पढ़ना, अब उर्दू में पढ़ लूं? मतलब मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, समझ में आता बस। हिंदी पढ़ना आता है? हाँ, हिंदी पढ़ना आता। हिंदी लाओ जी। साहिल भाई को तो हिंदी आता है ना पढ़ना, हिंदी पढ़ो साहिल भाई। तथा उन स्त्रियों से विवाह वर्जित है जो दूसरों, अरे भाई इतना हिंदी उनको कहाँ आएगी, साउथ के ओके, दोस्त ऊपर ले जाओ, मैं उर्दू पढ़ता हूँ, उन्हें समझ उर्दू आ में पढ़ दो। जाएगी। हाँ, ये तो मेरे भी ऊपर से निकल गई थी, तथा उनके पता नहीं क्या तो बोला आपने। अच्छा यार, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। ये आयत बता रही है कौन कौन सी औरतों के साथ तुम शादी नहीं कर सकते और कौन कौन सी औरतों को तुम टच नहीं कर सकते। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए, यानी कि तुम्हारे राइट हैंड पोजेस हो। अच्छा, अब बताए क्या बात है, ये आयत ये बता रही है कि कौन कौन सी औरत के साथ तुम शादी नहीं कर सकते। पिछली आयत 23वीं आयत बताएगी शादीशुदा औरतों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, या जो तुम्हारी जी। माँ हो उसके साथ नहीं कर सकते, या तो तुम्हारा जी। इस तरह वो हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, और वो औरतें भी तुम पे हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। अगर कोई औरत किसी दूसरे के निकाह में है, किसी दूसरे के साथ शादी की हुई है, तुमने उसके साथ भी सेक्स नहीं करना। हाँ, अलबत्ता वो राइट हैंड पोजेस है तो फिर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको गुलाम बनाया, इस्लामिक शरा के मुताबिक उसकी जो असल शादी है वो अब टूट गई है। चाहे उसकी शादी हुई भी थी चाहे नहीं हुई भी थी, टूट गई। अब वो तुम्हारी मलक है, अब वो तुम उसके मालिक हो, तुम उसके मालक हो। अब तुम उसके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो। क्यों? ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम कर दी गई है। मुझे बताओ ये किस किस्म का अल्लाह है जो कहता है कि एक लड़की का खावंद है, उसका हस्बैंड है। हस्बैंड को इंडिया में क्या कहते हैं यार? स्त्री का शौहर, स्त्री, पति शौहर, पति। शहर। पति। उसका पति है, जिंदा है, ठीक है, उसका जी। पति जिंदा है, लेकिन आप फिर भी, चूंकि अब आपने उसे कब्जे में कर लिया है, तो वो तलाक हो गई उसके पति के साथ। अब उसका जी। पति उसका पति नहीं है, अब तुम उसके साथ डिंगी डिंगी करो। और आगे से आयत के कहती है ये अल्लाह का कानून है, ये कानून तो अल्लाह ने बना दिया है, मानो। जी हजरत। जी, समझ में आया। अब मैं और एक आयत सुना था कि जो आयरन है ये अर्थ का नहीं है, वो लाइक वो भी एक कमेंट था, अर्थ पे गिर के अच्छा, ये टॉपिक अभी चेंज हो जाएगा, पहले अली साहब मैं उस पे भी आयरन चले बताया जाएंगे। तो